गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे मेरे गुड प्यारे इवनिंग बच्चों आप सब सर। लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे प्यारे बच्चों। सर आई एम फाइन। फाइन, अच्छा भाई, बहुत दिनों बाद मिल रहे, कहाँ चले गए थे। अब ये कौन चिल्ला रहा है? श्रेयान माइक म्यूट रखो, अननेसेसरी माइक क्यों ऑन करते हो। आप सब तो पुराने हो गए बच्चे, अभी भी सिखाना पड़ता है। श्रेयान माइक म्यूट रखो, सभी बच्चे कैमरा ऑन करो। चलो जल्दी से सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। अब हम ताकि आगे मैं, बढ़ते हैं। और आज जैसे कि मैंने आपको सिनोनिम्स पढ़ा दिए हैं, और बच्चों सिनोनिम्स की जो वर्कशीट है 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट है, वो आई थिंक मैंने अपलोड कर दी है ना। वो क्योंकि मेरे पेन ड्राइव में पड़ी हुई थी तो मैंने देखा, तो फिर वो अपलोड कर दिया है ना। बाकी एंटोनिम्स की नहीं है, फिर जैसे ही कंप्यूटर ठीक होता है मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और आपको वर्कशीट भी अपलोड करूंगा। हाँ बच्चों। सर जो बुक में सिंटोनिम्स है एंटोनिम्स है ना, वो वो अलग टाइप के जो आपने नहीं कराए हैं। बेटा अगर हम वर्ड्स की बात करें ना, तो इंग्लिश में कई करोड़ और करोड़ वर्ड्स हैं, सारे नहीं याद कर सकते। तो जो मैंने कराए हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड ईयर है, प्रीवियस ईयर है। आप मार्केट में जितनी भी बुक्स होंगी आपको, आप उन सब से पढ़ोगे, उस सब में जो सबसे अच्छी मीनिंग्स होंगी वही मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में लिख के दिए, है ना। इसके अलावा जो मैंने आपको वर्कशीट अपलोड की है ना, अगर आप उस वर्कशीट में लगभग 100 क्वेश्चन है ना, हर एक के 4 ऑप्शन है, तो 400 तो ऑप्शन ही हो गए, ऑप्शन भी तो मीनिंग ही है ना। तो 400 वो होगी और 100 होगी 500। स्टडी मटेरियल में अपलोड किया है, 500 मीनिंग तो मैंने आपको दे रखी है, आप उतना पढ़ लो वही इनफ है। ठीक है, अगर आप उसके पढ़ के भी थक जाओ तो आप बुक से भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। डन, बुक से भी पढ़ सकते हो बेटा। ओके चलो। तो आज हम एंटोनिम्स के मैंने वर्कशीट अभी अपलोड नहीं की क्योंकि कंप्यूटर नहीं चल रहा, आप सब जानते हो। अभी लैपटॉप ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों में जैसे ही ठीक होता है तो फिर मैं अपलोड करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है चलो। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। प्यारे बच्चों पहले तो जानो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कितना है ना, वो जानना जरूरी है कि नहीं। अरे सर वो तो बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये वन वर्ड से एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, राइट। कभी कभी दो भी आ जाते हैं लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का है। अब और अगर एक क्वेश्चन पक्का है तो मतलब 2 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे आएंगे, है ना। और भैया 2-2 मार्क्स के तो कई हजार की रैंक गिरती है, राइट। तो आपको छोड़ने में बहुत आसान होते हैं। अब देखो इसको इंग्लिश में भले ही तुम आज पहली बार पढ़ रहे होगे मेरी, लेकिन ये बहुत आसान है। हमने हिंदी में पढ़ा ना कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पढ़ा है ये वाला टॉपिक? बोलो हाँ या ना। सर इंग्लिश में सिनोनिम्स। यस कई सर। शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रखा है ना। तो सर प्यारे हमें बच्चों हेडिंग में वन वर्ड भी डालना है। क्या बेटा? हमें हेडिंग में वन वर्ड भी डालना है। हाँ बेटा, यही टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल डालना है। जो भी आपको इस पीपीटी में डिजिटल बोर्ड पे दिखाऊंगा वो सब आपको नोट करते रहना है ना। वो इम्पोर्टेंट होता है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, राइट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक है, आपकी बुक में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक सर है। आपकी ठीक है, वॉइस नहीं आ रही। यस तो सर क्लास है। को, तो फिर क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों 2 नंबर पक्के हैं और ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है चलो, अब हम क्या समझे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कई सारे सब, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कई सारे वर्ड्स लिखेंगे और उन वर्ड को हम एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दें। किसमें एक्सप्लेन कर दें? एक वर्ड में। उसी को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राइट। बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में, राइट। समझ गए? जैसे कि एक ऐसी प्लेस जहां पर बहुत सारी बुक्स हो, ऐसे प्लेस को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर ऐसे प्लेस को बोलते हैं लाइब्रेरी। देखो इतने सारे वर्ड्स बोले थे और उसका एक आंसर था,
कि ऐसी प्लेस जहाँ बहुत सारी बुक्स हो, लाइब्रेरी। बस जो आपने ये सीखा, इसी को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। समझ गए? चले, चलो। तो प्यारे बच्चों, हम देखो, आप नोट कर पाओगे या नहीं नोट कर पाओगे पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं आपको यहाँ जल्दी जल्दी स्लाइड दिखाऊंगा। ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के इसको नोट जरूर कर लेना, है ना। अगर कोई छूट जाए तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना, बाद में इसको नोट कर लेना। नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ना समझ आए तो आप उससे आस्क डाउट में पूछ भी सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। चलो, तो फर्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है, अब वन हु लिव्स इन बोथ लैंड एंड वाटर। एक ऐसा कोई भी इंसान, जानवर, कोई भी जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है। अब देखो, हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन लैंड पे तो रह सकते हैं, लेकिन हम वाटर में रह नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर हमें अल्टीमेटली लैंड पर वापस आना होगा। लेकिन बहुत सारे एनिमल प्रजाति ऐसी भी होती हैं जो पानी में भी रह सकती है, जो लैंड में भी रह सकती है, जैसे कि क्रोकोडाइल, है ना। क्रोकोडाइल आप लैंड में भी रहता है, पानी में भी रहता है, राइट। टॉर्टॉइस, फ्रॉग, ये सब का लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। और अभी तो मानसून सीजन चल रहा है, तो फ्रॉग तो आपने बहुत देखे होंगे घर के बाहर, है ना। तो ऐसे चीजों को जो दोनों जगह रह पाए, इन ब्रीड्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। याद रखोगे। इसको ट्रिक कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो, क्या लिखा है यहाँ पे? बाई। बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है दो, जैसे बाइस्केल, बाइक जिसमें दो व्हील होते हो, है ना। बाई मतलब दो, दो मतलब जो लैंड पे भी रह पाए और वाटर में भी रह पाए, ऐसे को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। कैसे याद रखोगे? बाई से, ठीक है। अब जो भी ट्रिक है, आप बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो आप लिखना चाहो तो। ओके जी, का नो इशू बेटा, आप बाद में देख लेना। भाई कैमरा क्यों ऑन है वैसे? ऐसे काम करते क्यों कि कैमरा ऑन रखना पड़े? तो कैमरा ऑन कंप्लीट। करो। ओके, ठीक है। कनिष्का, नेट, डन। चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब नो सर, नो सर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था ना कि अगर कुछ छूट जाए तो उसको आप बाद में लिखेंगे देख के, राइट। अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। हमें पता है साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना। साइंस मतलब तो बहुत ब्रॉड वे हो गया, राइट। लेकिन अगर हम ब्रॉड वे को छोटे 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 टुकड़ों में बांटें, जिसको हम ब्रांचेस बोलते हैं, है ना, तो फिर हर एक ब्रांच को अलग नाम दिया जाता है, क्योंकि उसमें हम स्पेशली स्टडी भी अलग कैटेगरी की चीजों के लिए करते हैं, राइट। तो जैसे पहले बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा था ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो क्या करे? प्लांट्स के बारे में पढ़े। देखो, एक प्लांट छोटा सा है, थोड़े दिनों बाद और बड़ा सा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, और धीरे 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 करके ये क्या हो जाएगा? एक दिन पेड़ बन जाएगा, है ना। तो ऐसी साइंस जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। क्या बोलेंगे? बॉटनी। बोटानी नहीं पढ़ेंगे, बोटानी नहीं पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ते हैं, ठीक है। बॉटनी। डन सर। सर ये बोटानी है, बोटानी है, बोटानी है, बोटानी। अभिषेक, हाय माइक हाय। म्यूट करो। नहीं अभिषेक, नहीं अगर तुम्हारा नहीं नहीं। अभिषेक माइक म्यूट करो बेटा। अननेसेसरी माइक मत ऑन किया करो प्लीज। चलो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सर लिखा है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब क्वेश्चन तो वही है, एक नंबर। बस यहाँ प्लांट की जगह क्या आ गया? एनिमल आ गया, है ना। अब जब हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे तो हम उसको बॉटनी बोल रहे थे, लेकिन जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा ह्यूमन भी ना एनिमल में ही आते हैं, प्लांट में तो नहीं कंसीडर कर रहे हैं ना, राइट। जैसे कि देखो, यहाँ आप सबके फेवरेट एनिमल भी है ना। एलिफेंट है, लायन है, जिराफ है, जेब्रा है, मंकी है, हम सब लोग भी हैं, हम सब लोग भी तो एनिमल ही हैं, है ना। कोई हमारे जैसे आप सब लोग छोटे छोटे एनिमल हो, है ना सोहम। नहीं
और मैं तो आपसे भी सर छोटा आप बड़े एनिमल हूँ। नहीं, मैं तो आपसे छोटा ही हूँ बच्चों, है ना। तो ऐसे जहाँ एनिमल के बारे में पढ़ा जाता है, उस ब्रांच ऑफ 2 साइंस को years. हम जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 जूलॉजी। years. अब देखो, याद कैसे रखोगे प्यारे बच्चों, आप जानवरों को देखने कहाँ जाते हो? जू में। कहाँ जाते हो? जू में, है ना। तो बस अब ये जो है, इसी के पीछे बीच में LOGY लगा दो। देखो क्या हो गया? जूलॉजी। तो जेड से याद रखना, जेड और ओ से याद रखना, जू। क्या याद रखोगे? जू। और जू में हम क्या देखने जाते हैं? एनिमल। ठीक है। सर ये बुक में 8 नंबर में और जो इससे पहले था वो 7 नंबर में। डन। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जब हम ऐसी चीजों की बात करें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मतलब वो छोटे छोटे, जैसे हम जानते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया दिखते हैं नहीं, यहाँ पे अब बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है, वो बहुत छोटे होते हैं। हम उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, जिन बैक्टीरिया को हम देख नहीं सकते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनमें जान होती है ना, जिंदा। जैसे कि चींटी बहुत छोटी भले ही होती है ना, हालांकि हम उसको देख भी सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी है ना। ऐसे बहुत सारे प्लांट। कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको हम कीड़े मकोड़े बोल सकते हैं, है ना। और या फिर वो छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं जो हम देखते ही हम चलते जाते हैं और हम उनको कुचल देते हैं, राइट। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनकी अगर स्टडी करनी हुई तो उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बायोलॉजी। अब पता है, बायोलॉजी में एनिमल भी इंक्लूड हो जाएगा और प्लांट भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन छोटे वाले। एनिमल भी इंक्लूड होगा और प्लांट भी इंक्लूड होगा। ये देखो, ये है, ये तो विशाल है ना। और ये है विशाल की सिस्टर। दोनों लोग घूमने घूमने करने जा रहे हैं। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, एक ऐसी चीज दैट विच हैपन वंस अ ईयर, जो साल में एक बार होती है। देखो, एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैं आपको भले ही हिंदी में बता रहा हूँ, वहां पे हिंदी नहीं आएगी, वहां पे इंग्लिश में लिखा होगा, तो आपको भी इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है। दैट विच हैपेंस वंस इन अ ईयर, जो साल में एक बार होता हो, जैसे कि एनुअल एग्जाम होते हैं ना। सर बहुत बर्थडे। डर लगता है कि पता नहीं सर कि अब पास होंगे कि फेल होंगे। एग्जैक्टली राइट। बर्थडे साल में एक ही बार आता है, लेकिन हम चाहे तो 2-3 बार भी मना लेते हैं, नहीं? Sir, annual तो function. Annual हाँ, function. एनुअल फंक्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई ये तो नहीं बोल रहा ना कि सर शादी शादी भी साल में एक ही बार होती है? सर वर्ल्ड कप। एनुअल रिपोर्ट। वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है। ओके। तो ऐसा जो साल में सिर्फ एक बार हो, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एनुअल। वर्ल्ड कप। एनुअल। और याद कैसे रखोगे? आपके जो एग्जाम होते हैं ना, एनुअल एग्जाम होते हैं कि नहीं होते हैं? बस उसी से याद रखना है, एनुअल एग्जाम यानी साल में एक बार होते हैं। फिर हाफ ईयरली होते हैं, PT1 PT2 PT3 होते हैं, वो चलते रहते हैं। अध्ययन, तुमने भाई बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया है टेस्ट में, ऐसा क्यों बेटा? शक्ति ने अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट में, है ना। कुछ बच्चों के नाम मुझे याद है। सर तो मैं 7th रैंक 61% के साथ। 61 बेकार है। अगर आपको सिर्फ 2 या 3 टॉपिक का टेस्ट हुआ, उसमें आपके 61 आए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि वहां पर जब एनुअल एग्जाम, वहां पे सैनिक स्कूल एग्जाम दोगे, वहां पूरे सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स आएंगे, तब कैसे करोगे? तो तुम्हारे 4 टॉपिक में यही हाल है। 60 मतलब 10 में से 4 क्वेश्चन गलत। नहीं, मेहनत करो थोड़ा और पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, अगर हम पूरे 100 साल को कंबाइन कर दे, राइट। तो अगर हम उनको एक साथ कंबाइन कर दे तो उसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं। और 100 साल के एक पीरियड को बोलते हैं सेंचुरी। क्या बोलते हैं? सेंचुरी। जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, तब सेंचुरी में लिखा होता है ना 21 सेंचुरी। एक्सक्यूज अभी मी ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21 वाली, है ना।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैंने आपने जो पहले वो की खोला था ना सर, मैं फिर मैंने कर नहीं पाया था सर, एक बार लगा दीजिए वो वाली स्क्रीन। नहीं आशी, अभी मैंने आपको बोला आप शायद थे नहीं क्लास में। अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के इसको नोट कर लेना। अभी समझने पे ध्यान दो सारे बच्चों, इस सब पे लिखा हुआ है, अगर आप बुक से ढूंढोगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लिख के पढ़ने से क्या फायदा, मैं समझा रहा हूँ ना, समझना जरूरी है। लिख तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के लेना, उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और दूसरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो दोनों काम हो जाएंगे, इसलिए हम मल्टीटास्किंग काम करेंगे। डन। फिर भी कुछ अगर समझ में ना आए, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इंग्लिश में मैं कुछ ऐसा पढ़ाता हूँ जो तुम्हें समझ में ही ना आए, है ना, ऐसा लगे कि सर ऊपर से जा रहा है, राइट। तो वो वाली बात है, लेकिन कोई नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं है कि जाता नहीं, नहीं समझ में आती है, नहीं जाएगा। जब आप सबके लिए सुपर 30 बैच रेडी हो रहा है ना, जिसमें आप ऐसे बेहतरीन टीचर होंगे, हमारे इंस्टीट्यूट के बेहतरीन बच्चे होंगे, तो जब हम वहां पढ़ाऊंगा मैं, तब वो तुम्हारे दिमाग से भी ऊपर से जाएगा कि सर पता नहीं क्या ही चल रहा है यहाँ, हमें पुराने वाले बैच में डाल दो, वही समझ आ रहा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? ऐसी चीजें करना, माइक ऑफ कर बेटा। A very old object but still valuable, राइट। कभी तुमने देखे घर में कुछ चीजें ना, दादी या बाबा ने उसको सजा के रखा हुआ होता है, तो वो बहुत ओल्ड तो होता है, राइट, और पता है, लेकिन उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, हालांकि कुछ चीजों के साथ इमोशन भी जुड़े होते हैं। तो ऐसी चीजों को तुमने ये वाले देखे पहले ना, इस तरीके के गाना बजाने के लिए इस तरीके का जो भी सिस्टम है वो आया करता था, है ना। तो ऐसे गाने बजाते थे, इसमें ऐसे एक प्लेट जैसी होती थी, वो ऐसे राउंड 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 घूमती थी, है ना। अभी भी कुछ मूवीज ऐसी जिसमें दिखाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एंटीक। क्या बोलते हैं? एंटीक। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, दैट कैन बी नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब बहुत सारी चीजें तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं और कुछ डिसॉल्व हो भी जाती हैं। तो मान लो मैं मिट्टी को पानी में मिला दूं, क्या मिट्टी पानी में मिल जाएगी? अगर आप इंस्टेंट उसको ऐसे 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 करके सेक करोगे तब तो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद रख दो तो क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, होगा। इसका मतलब मिट्टी और पानी मिल नहीं सकते। लेकिन इसी जगह अगर मैं सॉल्ट को पानी में मिला दूं और थोड़ा सा सेक कर दूं तो फिर क्या होगा, इसके बाद क्या पानी से तुम सॉल्ट निकाल पाओगे? नहीं। सच्चा सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो गई है। शुगर। हाँ, शुगर भी डिजोल्व हो जाती है। तो ऐसी चीजें बच्चों जो डिजोल्व ना हो, जो डिजोल्व ना हो, जैसे देखो ये ऑलिव ऑयल था, तेल था, तेल को पानी में मिलाया, अब कितना भी ऐसे ऐसे कर लो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसके बाद क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा। क्या मुझे कोई बताएगा ये वाटर नीचे क्यों चला गया है? ऑयल वाटर ऊपर क्यों नहीं आया? सर वाटर हैवी होता है। Which can dissolve also is called a soluble. पागल हो क्या तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वाटर नीचे क्यों गया है, तुम बता रहे हो डिजोल्व इन सॉल्युबल इनसॉल्युबल है। सर क्योंकि वंशिका ने ऑयल सही बताया, अवंशिका ने सही बताया सर कि क्योंकि होता ऑयल है, हल्का होता है और वाटर भारी होता है। ऑयल जो होता है हल्का होता है रेदर देन वाटर। अब हल्का मतलब क्या, कैसे पता चला हल्का है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है। साइंस में आपको जीएस वाले सर रजत सर पढ़ाएंगे भी, किस पर डिपेंड करता है, कल्पना में भी पढ़ाएंगे, डेंसिटी पे। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बहुत पास पास होती है, इस वजह से वो भारी हो जाता है और भारी होकर नीचे बैठ जाता है। ऑयल की डेंसिटी दूर दूर होती है, सर क्वांटिटी भी। लेकिन ये, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं आपको साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, अरे चलो हटाओ इसको। ओके, तो क्या है देखो, जो चीजें देखो ये क्या मिले आपस में, आप कहोगे सर नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो इसका मतलब ये है इनसॉल्युबल। क्या है? इनसॉल्युबल। किसी भी वर्ड का आगे इन लगा दिया तो पीछे का मतलब पलट गया। इनसॉल्युबल मतलब जो आपस में मिक्स ना हो सके। जैसे कि अगर तुमने अपनी स्टडी में अपने आप को झोंका नहीं तो तुम इनसॉल्युबल होगे, और इनसॉल्युबल चीजें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है ना। देखा कैसे रिलेट कर दिया। और आज तुम क्लास में हो। इसी का उल्टा प्यारे बच्चों, अगर मैं क्या कर दूं, दैट कैन डिजॉल्व, जो मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर शुगर है, शुगर को मैंने वाटर में मिक्स कर दिया,
अब आप थोड़ी देर बाद शेक करके क्या करोगे, देखो क्या आपको यहाँ शुगर कहीं दिख रही है, नहीं, शुगर इस वाटर में पूरी तरीके से डिजोल्व हो गई है। और अगर हो गई है तो जो भी पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है उसको हम सॉल्युबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबल। सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस नेक्स्ट लेक्चर प्यारे बच्चों, अब सेल फ्लावर्स। अच्छा, जब भी आप कभी टेंपल जाते हैं तो आपको पता है, अब जैसे टेंपल के बाहर ना कुछ लोग बैठे होते हैं, वो फ्लावर सेल कर रहे होते हैं, है ना, कि आप अगर जाएं तो फ्लावर लेके जाएं, है ना। तो देखो एक दादी अम्मा भी है ना, तो ग्रैंड मदर, और वो क्या सेल कर रही हैं, वो सेल कर रही हैं फ्लावर्स। इनके पास तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, है ना। तो अब ये जो फ्लावर सेल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। याद कैसे रखोगे, देखो फ्लावर में FLOWER होता है ना, ई आर हटा दो, क्या लिखा है? फ्लो, राइट। अब इसको देखने वाली में आ रही है, इसकी और जोड़ देंगे, फ्लोरिस्ट। फ्लावर से आया FLO, राइट रखोगे। हाँ वसुंधरा, गाना गाओ बेटा, मैं भी सुन लेता हूँ। आए बैगन बैगन। वसुंधरा, तुम्हारा भाई परेशान तो नहीं कर रहा तुमको? सर मेरे को भाई नहीं है। अच्छा, अभी लास्ट टाइम भी किसका भाई था जो परेशान कर रहा था, अभी तो खोजना पड़ेगा। चित्रा सर, चित्रा। चित्रा, हाँ यार चित्रा। चित्रा क्लास में हो आप? चित्रा क्लास में हो? नहीं, चित्रा हमारे साथ नहीं है आज क्लास में, तुम भी ना। राम नाम से। अध्ययन, माइक ऑन करो और कैमरा भी ऑन करो। अध्ययन, कैमरा ऑन करो। यस सर। कैमरा क्यों ऑफ है आपका? और ये बताओ, टेस्ट दे रहे थे तुम, टेस्ट दिया था तुमने? सर। सोच रहा है कि कौन से टेस्ट की बात हो रही है। यस सर। कितने % मार्क्स आए? सर अपनी मम्मा से कहो मुझसे बात करें, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है सर। ओके, और तुम भी मुझसे बात करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं सारे बच्चों। नेक्स्ट है साइंस। ऐसे साइंस जो यूनिवर्स से रिलेटेड हो, है ना। अब देखो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, जैसे कि बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी। इसी तरीके से जो यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करते हैं, है ना। जैसे देखो यूनिवर्स दिख रहा है, ये है हमारा प्यारा सन, कितना बड़ा है, और इसके आगे एक छोटी सी मटर के दाने की तरह अर्थ, है ना। तुम्हें पता है सन को अगर हम एक फुटबॉल मान लें तो उसके आगे जो मटर का दाना रख दो, उतनी बड़ी हमारी अर्थ है। तो सोचो कितना बड़ा सन है ना, इसीलिए तुमको गर्मी ज्यादा लगती है, राइट। और अगर वही सन सौम्या के घर आ जाए तो सौम्या तो डर के मारे भाग जाएगी कि नहीं 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 सर, सर वैसे भी इतनी गर्मी है, नहीं जान निकली जा रही है, अगर सर मेरे घर आ गया तो नहीं 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 नहीं। अगर भेजना है तो नेपच्यून को भेज दीजिए, कुछ ठंडा है ना, तो मस्त ऐसे गोल रख लेंगे घर में, है ना, फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलती हो सरली, भेज दूं? ओके, तो बच्चों अगर हम यूनिवर्स नहीं के नहीं बारे में नहीं कुछ नहीं भी नहीं पढ़ते नहीं। हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, तुम्हें पता है यही से वर्ड आया, वो एस्ट्रोलॉजी वाला, राइट। वो जो तुम्हारा हाथ देख के बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी मतलब जो ज्योतिष ज्योतिष में थोड़ा देखते हैं ना, हाथ देख के बताते हो हो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, है ना, बहुत लंबी रेस के घोड़े हो, तुम तो पता नहीं कहाँ जाओगे, तुम कहीं नहीं यहीं पड़े हुए हो, है ना। तो ज्योति मोटी होता है ना वसुंधरा। मम्मा ने हाथ दिखाया ना तुम्हारा? नहीं दिखाया? अरे रोड पे ऐसे ही बैठे रहते हो रोड पे, है ना, चलते चलते बोलते आओ तुम्हारा हाथ देख के भविष्य बता दे, हाँ नहीं तुम तो बहुत बड़े टॉपर हो, तुम तो ये कर दोगे वो कर दोगे, है ना। फिर आप उनसे पूछना अंकल फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप अच्छा अच्छा अपना भविष्य देख लो,
नहीं। चलो, तो ऐसे लोगों को हम एस्ट्रोनॉमी, हालांकि एस्ट्रोलॉजी सही होती है पता है तुमको, लेकिन इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो रोड पे नहीं बैठते, है ना। तो और एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन मतलब हम पहले से सोचते हैं कि ऐसा होगा, पर होगा कि नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा ना। अब तुमको मेरी शक्ल देख के पता चले कि सर मैथ्स पढ़ाते हैं, तो बताओ क्या मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ रियलिटी में? नहीं। लेकिन नो सर। हाँ, लेकिन अब पंडित जी ने तो तुम्हें बोला था तुम्हारा हाथ देख के कि अध्ययन तुम्हें ये शकल वाला बंदा पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा, तुम बोलो ले हो पंडित जी ये तो निखिल सर निकले और ये तो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। पंडित जी की बातें हो गई गलत। चलो आगे देखते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वन इज, हो वेरी नाइस। देखो, तो नेक्स्ट इज जर्नी बाय सी। जब भी हम समुद्री यात्रा करते हुए जाते हैं, हालांकि गया भी आप में से कोई भी नहीं होगा, लेकिन देखो क्या तुमने टीवी में इतना बड़ा शिप देखा है? मैंने तो मूवीज में बहुत देखा है ना। और बॉम्बे के आसपास अगर आप जाओगे तो वहां इतने बड़े बड़े शिप मिलते हैं। ये तुम्हें देखने में भले ही छोटा लग रहा है, लेकिन इस शिप के आगे तो वही बात है, जैसे कि इस शिप के आगे चींटी देखने जैसे, बस तुम्हारे सामने चींटी जितनी छोटी होती है उतना ही हम लोग इसके आगे से छोटे होते हैं, है ना। तुम्हारे पूरा एक का मोहल्ला, पूरा मोहल्ला आ जाए इसमें, है ना। हम्म। डन। तो प्यारे बच्चे जब भी हम यात्रा कैसे करते हैं, टाइटैनिक। समुद्री रास्ते से करते हैं, राइट। और समुद्री यात्रा से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वोयाज। ये याद रखना, अच्छा वर्ड है, वोयाज बोलते हैं, वोयाज। वोयाज मतलब समुद्री यात्रा। अब समुद्र की यात्रा तुम ट्रेन से थोड़ी ना कर लोगे, या फिर चलो मैं पैदल ही चल लेता हूँ, नहीं, है ना। सर एयरप्लेन से उड़ के। हम्म। अब समझ आ रहा है ना बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? स अरे यार नाम ही नहीं याद आता है। शांतनी का क्या संज्ञा। नाम था? संज्ञा। नहीं, उत्तरांका करके नाम था। क्या नाम है बच्चा यार, याद दिलाओ तुम, तुमको ढूंढता हूँ। सुरक्षित के। हाँ श्रान, हम्म, श्रान, हाँ श्रान्या, बिल्कुल सही याद दिलाया। श्रान्या हे राजपूत। भगवान। श्रान्या हाँ राजपूत। हाँ, श्रान्या समझ आ रहा है। श्रान्या क्लास में हो भी तुम? सर हूँ। हूँ, अरे है, जिंदा है भाई, जिंदा है। तुम लोग भी ना? नहीं मैं नहीं श्रान्या, मैं सर कुछ नहीं ये बोल तो रहा, यही लोग अपोजिट बोल रहे है। थे अपने। अब देखो प्यारे बच्चों, है ना, एक नया वर्ड है, वन हु ऑलवेज लुक्स टुवर्ड्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। एक ऐसे इंसान जो हमेशा पॉजिटिव चीजें देखता है, हमेशा ब्राइट साइड। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना। अगर कहीं हेड है तो टेल्स भी होगा, है ना। अगर कहीं डार्क है तो अंधेरा भी होगा। सिमिलरली एक ऐसा इंसान जो हर चीज में पॉजिटिव देखता है, जैसे कि अगर ये पानी से भरा हुआ गिलास है, आधा भरा है, तो कोई ये भी बोल सकता है सर ये हाफ फुल है। लेकिन कोई ये भी तो बोल सकता है ना कि हाफ एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली है, बात तो दोनों ही सही है। ये आधा भरा है तो इसका मतलब आधा भरा भी बोल सकते हो, आधा खाली भी बोल सकते हो। ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप देख रहे हो कि चलो कम से कम आधा तो भरा है, इससे ही पानी सर पी लूंगा, है ना। तो इसका मतलब है आप हो गए ऑप्टिमिस्ट। क्या हो गए? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब जो हमेशा ब्राइट साइड देखे। आप बताओ। सर सर जो यहाँ पर जो लिखा है ऑप्टिमस, सर वो एक रोबोट का भी नाम है, ऑप्टिमस प्राइम। हाँ बिल्कुल सही है, ट्रांसफार्मर मूवी में उसका नाम है ऑप्टिमस प्राइम, लेकिन उसका नाम सर वो ऑप्टिमस होता है। तुम्हें क्या लगा मैंने सर ट्रांसफार्मर मूवी नहीं देखी है? सर ये इसका एम्प्टी है, फुल का एम्प्टी। सर वो रियल में भी है। रियल में भी है? अच्छा ठीक है। तो ये लिखा है ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा पॉजिटिव देखे। इसी का अपोजिट क्या हो गया? जो हमेशा डार्क साइड देखे। कैसी साइड देखे? डार्क, जिसको हमेशा ये दिखे, ये दिखे ही ना, क्या दिखे? आधा खाली है ना, ऐसा आधा खाली है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं पेसिमिस्ट। क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट। पहले वाले ऑप्टिमिस्ट, राइट। तो मिस्टर के साथ है, या अगर कोई डार्क साइड देखता है तो उसको बोलेंगे पेसी, और अगर कोई अच्छी साइड देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टी। तो हो गया, अच्छा पिछली देखता वाला है दिखाओ। ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। बट वहां पे बस डार्क की जगह ब्राइट लिखा है,
ये देखो, इतना ही फर्क है। ठीक है। बच्चों मैंने स्टडी मटेरियल में सिनोनिम्स के 100 क्वेश्चन वाली वर्कशीट अपलोड कर दी है ना, आप लोग देख लेना, उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना। देखो मटेरियल तो मैंने आपको भरपूर दे रखा है, आपको कोई खास मटेरियल की जरूरत नहीं है, आपके पास बुक भी है, आपके पास मैंने मटेरियल भी दे रखा है, वो सफिशिएंट है, फिर आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत है ही नहीं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगर हम कोई भी चीज इंडिया से बाहर बेचते हैं तो सेल थिंग्स आउट ऑफ द कंट्री। जैसे कि हमारे घर के बाहर एक अंकल हैं जो हमको सामान बेचते हैं, लेकिन वो भी इंडिया में है, ऐसा तो नहीं है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तुम इंडिया में रह रहे हो। ओ, ऐसा तो नहीं कर रहे ना भाई। अरे अंकल पाकिस्तानी है। थैंक गॉड। राइट, तो प्यारे बच्चों वो भी इंडिया में, आप भी इंडिया में, तो नहीं बात है। अगर कोई चीज है जो हम इंडिया से बाहर बेचते हैं, है ना, जहाँ अंकल दुश्मन है। इंडिया से बाहर, तो इसका मतलब है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। अब याद कैसे रखोगे, पोर्ट। पोर्ट मतलब क्या होता है, पोर्ट मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बहुत सारे जो शिप होते हैं वो आके खड़े होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन क्या होता है, जहाँ पर ट्रेन आके रुकती है ताकि हम बैठ पाए, इसी तरीके से पोर्ट एक प्लेस होती है जहाँ पर ये शिप आते हैं और यहाँ से इनका सामान लादा जाता है। अगर एक्स लिखा है तो मतलब बाहर जा रहा है सामान, कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। और अगर एक्स की जगह आई एन इन लिखा है तो इसका मतलब सामान अंदर आ रहा है। तो अभी हम क्या समझे, हम ये समझे कि कोई भी चीज अगर देश के बाहर बेची जा रही है, देखो कि एक कंटेनर एक शिप है, कितने सारे कंटेनर लग के ले जा रहा है ना, एक ही बार में लग रहा है पूरा सामान ही लेके चला जाएगा। और राइट, बाल बहुत करना चाहिए। बड़ा है ये। तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक्सपोर्ट। लेकिन इसी के अपोजिट अगर वही कोई टू परचेज थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्री, अगर हम कोई दूसरी कंट्री से सामान खरीदे, अब देखो जहाज वापस आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। और अगर बाहर से जहाज वापस आ रहा है तो सर सर क्या नाम है सर, अरे इम्पोर्ट। शरण्या, हाँ, अरे जो, हाँ, तो जो भी नाम है शरण्या, है ना। अब अगर वापस आ रहा तो हम खुश हो गए ना, क्योंकि जब भी कोई चीज आती है हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो क्या हो गया, हाँ, इम्पोर्ट। सर लेकिन बहुत ही टाइम। इम्पोर्ट है बट इसका जो उल्टा होगा उसका आंसर नहीं लिखा है, क्या होगा? अरे उसको तो एक्सपोर्ट बोलते हैं, इसको ऐसा भी दो। देखो आई सर किसका तो लिख दो माइक तो ऑन ये है। इम्पोर्ट। क्या, माइक ऑफ कर लो भाई, किसी का माइक ऑन है तो सौम्या माइक ऑफ कर लो। डन। एक्सपोर्ट मतलब सामान बाहर बेचना, और इम्पोर्ट मतलब सामान बाहर से अंदर आना, मतलब बाहर से खरीदना। करना, यहाँ ध्यान दो। आशी स्क्रीन ब्लर आ रही है तो आप क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस, है ना, जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना, इसको पूरा लिख लेना। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये गलत लिख दिया क्या, ऑफ गॉड भी लिखना है। हाँ ये सही है। हु डज, ओके, तो प्यारे बच्चों हाँ ये लिखना है, द पर्सन हु डज बिलीव, जो बिलीव करता है। राइट, क्या बिलीव करता है कि भगवान है। कृष्णा मूवी में देखा है ना, कैसे अक्षय कुमार आके बताता है भगवान है। आप कहोगे सर आप लग रहा मूवी ज्यादा देखते हो। पैसा ही इतना है, खर्च ही नहीं हो रहा, है ना कंचना वसुंधरा। फोर। राइट, तो प्यारे बच्चों जो भगवान में विश्वास करता है, देखो जैसे कि जो भगवान में विश्वास करता है ना, हमारे गणेश जी देखो बाइक पे बैठे हैं, शिव जी, माता पार्वती जी, पूरा परिवार बुलेट से जा रहा है, दुख 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 करते हुए।
है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सानवी, सर क्या बोलते, जो आप ये वर्ड्स करवा रहे हो, के वर्ड्स ना मेरी बुक में नहीं है। अरे बेटा तो अच्छी बात है ना, बुक में नहीं है, तभी तो तुम्हें क्लासेस दी जा रही है। अगर बुक में होती तो फिर तुम्हें क्लास की क्या जरूरत है, तुम बुक से पढ़ लेते, फिर हम फीस कैसे लेते? नहीं। कितना सिंपल सा तो आंसर है ना? समझाओ। यस सर। हाँ सानवी, और पहले तो अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑफ करके क्वेश्चन पूछोगे तो मैं सीधा जवाब ही नहीं दूंगा, उल्टा पुल्टा जवाब दे देता हूँ, है ना सर अली? क्या बोलती है दोस्त शानवी? क्या बोलते? हाँ, सब चीजें बुक में नहीं मिलती हैं, कुछ चीजें आपको अलग से पढ़नी होती हैं। बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे याद करने बैठोगे क्या? पागल हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, एकदम धौन ब्लास्ट हो जाएगा, है ना? तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही आपको पढ़ना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगा, वो आपको करना है। और अगर दोनों चीजें कर लिए फिर भी लग रहा है कि कुछ बाकी है और थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो। तो भगवान मानता है, जैसे कि हम तो भगवान को मानते हैं ना, कि भगवान को ये भगवान आज पास करा देना, बस कल से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, ऐसे करते हो? सर पंडित जी। हाँ, तो उनको हम बोलते हैं थीस्ट। क्या बोलते हैं? थीस्ट। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिलीव नहीं करते, डज नॉट बिलीव, जो बिलीव नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एथीस्ट बोलते हैं। देखो, थीस्ट के आगे क्या लगा देना? ए लगा देना। तो थीस्ट के आगे ए लगा दोगे तो मतलब पलट जाएगा। थीस्ट मतलब विश्वास करने वाला, और अथीस्ट मतलब विश्वास ना करने वाला, है ना? ये देखो, छोटा सा बच्चा ऊपर चढ़ के देख रहा है ना, ये शरारती बच्चा है। ये यही वाला बच्चा है, यही वाला जिसने अभी कौन से किया था, है ना? उसको सीधे दिख रहा है, लेकिन फिर भी उठ के ऊपर वहां बाउंड्री क्रॉस करके देखेगा। कहीं ये अध्ययन तो नहीं है? ही 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 ही। ना 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 ना। एक्सक्यूज नहीं 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 नहीं। हाँ बेटा। सर, सर Aryan Sangu has written bad words in the chat box. अच्छा, यस सर। चलो। सर अब्यूज है। सर आर्यन का गाली दे रहा है। अच्छा भाई, यस ठीक है। सर। अब मैं अगर इन चीजों पे ध्यान दूंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, है ना? आप इधर ध्यान दो। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना? कोई बोलेगा चलो बाहर चलते हैं, कोई बोलेगा चलो ये खाते हैं, चलो वो खाते हैं। नहीं, हमें अपने फोकस, एम पे फोकस करना है। सैनिक स्कूल हमारा सपना नहीं है, सैनिक स्कूल हमारा एम है। और बाकी रहे ऐसे वैसे लोग आते जाते रहते हैं, छोड़ो ना, एक मिनट अरे बोलो मुझे नहीं। बाहर मुझे चलो, पढ़ाई करना है। दैट्स माय फ्रेंड। ओके, तो अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी औरत जिसके हस्बैंड का हो जाए, डेड हो जाए, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विडो। अच्छा ध्यान रखना, विंडो मत लिख देना, तुम लोग महान हो। ये विंडो, इसका मतलब खिड़की होता है ना? समझ आया मेरी प्यारी बच्ची? अब आप बोलोगे सर नाम तो बोलो, नाम तो वही है, सा 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 शरण्या। शरण्या, राइट? यस तो सर। क्या होता है विडो? एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड डेड हो जाए उनको हम विडो बोलते हैं। और ऐसे लोग जनरली हिंदू धर्म में क्या होता है, वो वाइट साड़ी पहन के आते हैं। ठीक है। सर हम्म। सर सर जिसके हस्बैंड मर जाए उसको उसको विंडो बोलते हैं। उसको तो कुछ और बोलते हैं। विडो बोलते हैं, विडो। विंडो मतलब ओ खिड़की होता है। अगर इसी का उल्टा सर करोगे, हिंदी में एक विधवा। ऐसा मैन जिसकी वाइफ को वाइफ डेड कर जाए, तो उसको हम विडोअर, तो क्या हो गया? विडोवर, याद रखोगे? अगर वुमेन है, हस्बैंड डेड हो गए हैं तो विडो बोलेंगे। और इसी का अपोजिट, अगर मैन है और वाइफ डेड कर गए हैं तो विडोअर, पीआर और जोड़ देना, तो क्या होगा? विडोअर। तो उसको विडोवर बोलते हैं। नियमित समझ आ रहा है बेटा? परीक्षित, हाँ बेटा।
क्या हो गया डन सर। सौम्या? बेटा नेक्स्ट टाइम से अपने ब्लूटूथ लगा के क्लास लेना, ऐसे थोड़ी होता है। देखो आपको बहुत साइड से शोर आ रहा है ना? प्लीज ब्लूटूथ लगा के क्लास लिया करो। बहुत गंदी बात होती है जो ब्लूटूथ लगा के क्लास नहीं लेते हैं। लगा रखा है, हे भगवान, ये काम नहीं कर रहा, अब दूसरा खरीदना पड़ेगा, अब और एक खर्चा आ गया। चलो अच्छा, तुम अपने अब जब टेस्ट होता है ना तब तुम 100% मार्क लेके आओ, मैं आपको मेरी तरफ से ब्लूटूथ गिफ्ट करूंगा, एकदम अच्छा वाला। नहीं नहीं, पैसे भी नहीं लूंगा, तुम्हें क्या लग रहा है सब गिफ्ट करके भेज दोगे, सीओडी कर दोगे, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं, मैं खुद पे करके दूंगा आपको। मैं अपने अच्छे बच्चों के लिए चीजें भेजता रहता हूँ, कभी मार भेज देता हूँ। डन, आगे बढ़े। जिसके मैन भाई जल्दी करो यार, है ना? वीडियो ओवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ शॉर्ट न्यूज ऑन टीवी रेडियो। जब भी हम रेडियो या टीवी पे छोटे में न्यूज देखते हैं ना, पूरे देश की खबरें 10 मिनट में जानी, ऐसे आता है ना पूरे 15 मिनट में 100 खबरें, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बुलेटिन। क्या बोलते हैं? बुलेटिन। इसके नाम से पता चल रहा है कि अरे बाबा सौम्या, मेरी प्यारी सी बच्ची, ये तो मैंने इमेज लगा रखी है तो इससे तुम्हें पता चल रहा है, वहां इमेज थोड़ी आएगी। वहां पे इमेज थोड़ी आएगी, वहां पे ऐसे मुझे छाप के दूंगी ऐसे करके, तुम समझ जाना, ठीक। चलो अच्छा बच्चों, तो आज की क्लास हम यही रखेंगे, थोड़े से एग्जाम्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, है ना? आई थिंक कल ही क्लास होगी मेरी, तो जो भी है टाइम टेबल के हिसाब से। डन, ओके, तो नाउ हम क्लास एंड कर रहे बाय हैं, सर। मिलेंगे ना, टिल देन बाय टाटा एंड बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय। ओके। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चे आप सब लोग? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ कैसे हो? अरे मैं तो बहुत ग्रीन आ रहा हूँ भाई। फाइन फाइन, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, फाइन। वेरी गुड इवनिंग धनुष। ओके, तो चलो हम आते हैं वापस जहां पर हम कल क्लास कर रहे थे, और उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो हमने यहाँ तक क्लास कर ली थी, आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप सबने रिवीजन किया है, हाँ या ना? बोल भी दो भाई। यस सर। यस सर। सरली, आप ब्लूटूथ हेडफोन ईयरफोन का यूज करो। ओके सर। ओके बेटा। सर। वेरी गुड इवनिंग। हेलो तनिका, हेलो आदित्य, आ गए। देखा, हम लोग की रोज मुलाकात होती रहती है ना? जल्दी से सेटल हो जाओ भाई, कहाँ रहते हो? 6 बजे आ जाया करो, इतना इंतजार। वेरी गुड इवनिंग वंशिका। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सिनोनिम वाली वर्कशीट डाउनलोड कर ली? नो सिनोनिम वाली सर। वर्कशीट डाउनलोड यस कर ली? सर। नहीं, कब करोगे? यस सर। नो हम्म, सर। उसको डाउनलोड करो, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डन। और ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो हमें करना ही करना है। तनिका, प्रैक्टिस कर ली? अरे खाना तो बंद करो यार, 6 बजे भूख लगती है क्या? या फिर ऐसा कि जानबूझ के मेरी क्लास में आते हुए नहीं सर को चिढ़ाएंगे आज? जाओ यार, तुम भी कुछ लेके आओ, कुछ भी ले आओ। फ्रूट?
हे भगवान, फ्रूट कौन खाता है? समोसा लेके आओ। समोसे से हेल्थ बनती है ना? ये हेल्थ मैंने ऐसे ही समोसे खा के तो बनाई है ना? हाँ, समोसे ले आओ, जाओ ले आओ, जाओ। वेरी गुड इवनिंग आदित्य, हेलो धनुष, चलो स्टार्ट करें। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज वेरी गुड इवनिंग। आज हम दो टॉपिक एंड करेंगे एक साथ, है ना? एक वन वर्ड वाला और एक इसके अलावा इडियम्स वाला भी होता है, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से देखेंगे, ठीक है? आई होप हमारे तो टर्म एंड कंडीशन सेम है कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और अगर कुछ छूट जाता है तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, रिकॉर्डिंग क्लास में जाके दोबारा से लिख लेना है। इससे आपसे दो फायदे होंगे, आप एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपके रिकॉर्डिंग देखने से आपके नोट्स भी हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है? तो अब जल्दी ही मैं शुरू करने वाला हूँ, जैसे ही कुछ दिन में टॉपिक्स मेरे एंड होंगे, है ना? सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने आपको लगभग 40-50% लगभग 40% पढ़ा ही दिया होगा, है ना? एक दिन हम डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और कौन से टॉपिक्स रह गए हैं। मैं जल्दी से उनको फिनिश करूंगा, फिर आप सबके नोट्स चेक करूंगा वन बाय वन, है ना? और फिर बस देखेंगे, है ना? ठीक है सोरली, बना रहे हो ना नोट्स अच्छे अच्छे से सजा के? यस क्या बेटा? सर। कोई कुछ पूछ रहा है? पूछ भी लो। टॉपिक? अरे बेटा टॉपिक चल रहा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कल की क्लास में आप नहीं आए थे? अरे बच्चों आपको डेली आना है भाई, अगर आप डेली नहीं आओगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा हमेशा। अच्छा आप ये बताओ, अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास देख के, अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर जैसे हमने कल क्लास ली तो आज वो रिकॉर्ड हो गई, अगर मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग दिखा दूं किसी को, तो क्या उसे समझ सब कुछ आ जाएगा, या लाइव क्लास का मजा ही अलग है? बताओ बताओ। अच्छा लाइव क्लास में चिढ़ा नहीं सकते सर को, है ना? सर लाइव क्लास ठीक होती है क्योंकि उसमें हम डाउट्स पूछ सकते हैं अपने। लेकिन इंग्लिश में तो सर कोई लाइव डाउट होता क्लास ही ही नहीं ठीक है। होती है। मैं तो आपको इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, आपका कोई डाउट ही नहीं होता है। डाउट होंगे पता है कब? जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना? और जब प्रैक्टिस होगी तब डाउट्स आएंगे। साथ ही साथ आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुपर 30 बैच में भी जाएंगे, और जब मैं आपको वहां पे मिलूंगा तब डाउट्स आएंगे, क्योंकि तब आपको जितना समझ आता है उससे मैं ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, और जब उससे ज्यादा लेवल के चलूंगा डाउट्स आना लाजमी है ना? मस्त पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी शॉर्ट न्यूज जो होती है वो आपको रेडियो या टीवी के थ्रू दी जाए, है ना? जल्दी जल्दी से, जैसे कि देखें 10 मिनट में 500 खबरें, है ना? आज दिल्ली में गिरी इतनी बारिश, है ना? आज ज्यादा खाने से फटा पेट, ऐसे करके बहुत सारे आते रहते हैं ना न्यूज। नहीं आती है? आती है, नहीं आती है ना, आती है ना? हाँ आती है ना? तो किसी ने आज येलो कलर के कपड़े पहन लिए तो उसको दोस्त ने चिढ़ा दिया, येलो येलो डर्टी फेलो करके, ऐसे होता है ना? तो ऐसे जो न्यूज आती हैं उनको हम शॉर्ट न्यूज बोलते हैं। तो जो शॉर्ट न्यूज होती है उनको पर्टिकुलर एक वर्ड भी बोला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड बुलेटिन। दैट इज कॉल्ड बुलेटिन। याद रखोगे? सही। आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपीरियंस पर्सन, है ना? एक ऐसे पर्सन जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, जैसे कि हमारे फादर, हमारी मम्मा, है ना? उनके बहुत बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और जैसे कि आप सब लोग अभी, जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे लोगों के पास एक्सपीरियंस आता है, और आप सब तो मुझसे काफी बड़े हैं, एक्सक्यूज मी तो सर। ऑब्वियस सी बात है आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। हाँ एक्सक्यूज बेटा। मी सर। हम्म। सर मैंने शॉर्ट न्यूज बुलेटिन वाले का एक ट्रिक बनाई। अच्छा बताओ। सर शॉर्ट जो न्यूज रहती है वो बुलेट जैसे फास्ट खत्म हो जाती है, इससे हम याद बस रखेंगे बुलेटिन। बस बिल्कुल सही बनाई भाई आरव ने ट्रिक, सर है ना? सर वाह मैं भाई वाह। सर मैंने भी एक ट्रिक बनाई है। हाँ आदित्य तुम भी बोलो। सर हम बुलेट बुलेटिन मतलब सर हम बुलेट ट्रेन होती है वो बहुत फास्ट में चलती है। ये बिल्कुल सही है। ये बात हुई ना, आर्यन और आदित्य ने सही ट्रिक बनाई है, बिल्कुल सही है। तो पता है, यानी कि आप कह रहे हो कि सर आपने चाहे मुझे इंग्लिश ठीक पढ़ाई हो चाहे ना पढ़ाई हो, लेकिन इंग्लिश में ट्रिक बनाना जरूर सिखा दिया। क्या सही बात है? राइट। अब आप अपनी स्कूल वाली मैडम से पूछना कि क्या इंग्लिश में ट्रिक होती है, मैम बोलेंगी
पागल हो क्या तुम? मैथ्स में ट्रिक्स होती हैं, है ना? लेकिन बोलना हाँ मेरे एक टीचर और भी हैं, उन्होंने मुझे इंग्लिश में ट्रिक बनाना सिखाई है, ऐसे करके चिढ़ा देना। फिर तुम स्कूल से रस्टिकेट हो जाओगे, काम खत्म। है ना? तुमको स्कूल से धक्के देके फेंका जाएगा। डन। बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें लिखा है बुलेट, और जब भी बुलेट फायर होती है तो ऐसे धीरे धीरे करके जाती है, अरे नहीं बहुत फास्ट जाती है। तो ऐसी न्यूज जो आपको जल्दी जल्दी सुनाई जाए तो फास्ट हो गई। या फिर जैसे कि आदित्य ने सही ट्रिक बनाई है, बुलेट ट्रेन से। बुलेट ट्रेन कैसे लग रहा है? बुलेट और टी से ट्रेन, है ना? तो बुलेट ट्रेन फास्ट चलती है ना, तो इसी वजह से। डन। चलो द नेक्स्ट वन इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, है ना? तो प्यारे बच्चों आपको देख रहे हो, ये हमारे वीपी जर्नल से, है ना? तो देखो 4 स्टार है, 1 2 3 4, है ना? 4 स्टार आदमी में सबसे बड़ा पोस्ट होता है, इसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती। डन। तो देखो इनके जो सर फेमस। कंधे, हाँ इनके कंधे पे प्यारे बच्चों देख रहे हो कितने सारे मेडल्स लगे हैं। और ये मेडल्स खरीदे नहीं जाते, ये मेडल्स कमाए जाते हैं, है ना? इट कान बी तो मेरे है ना? सर मेरे पापा के इट पास कान बी 2 बाय, स्टार है। इट कैन बी अर्न। वेरी नाइस बेटा, हम इनको खरीद नहीं सकते, ये हमें कमाना पड़ता है अपनी मेहनत से, अपने काम से। राइट। तो देखो प्यारे बच्चों इनके भाई कंधे पे बहुत सारे मेडल्स हैं, है ना? और अगर इतने सारे मेडल्स थे, ऑब्वियस सी बात है बहुत एक्सपीरियंस होगा तभी तो मिला होगा। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मॉनिटर होंगे, कुछ होंगे जो ग्रुप के लीडर होंगे, हेड होंगे। तो उनको क्या वो टैग ऐसे ही मिला है? नहीं, जरूर उनके अंदर क्वालिटी होगी, वो बहुत अच्छे पढ़ने में भी होंगे, है ना? और अच्छे डिसिप्लिन में भी रहते होंगे, आपकी सर तरह मैं हमेशा स्कूल सिर्फ कैप्टन हूँ इंजॉय अपने करेंगे। स्कूल में। राइट। और कुछ कैप्टन होते हैं, बिल्कुल। तो मैं जिनको किसी दिन एक्सपीरियंस होता है, हाँ किसने बोला? जैसे कि आप, मैं भी, लेकिन मेरे सोल्जर तो शोल्डर पे तो कोई स्टार्स नहीं है। स्कूल सर की आप पढ़ाने में अच्छे हो। अच्छा, आराध्या ने कुछ बोला है ना? रुको रुको रुक रुको 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 रुको, आज पहली बार आराध्या ने बोला है, मुझे तो पता चला आराध्या तुम मेरी क्लास में हो। हाँ बोलो बेटा। स्कूल की आराध्या कैप्टन। तुम स्कूल की कैप्टन हो, वेरी नाइस ऑफ यू, जो हुई ना बात। सर सर मैं डिसिप्लिन सर कैप्टन हूँ। सर हम्म। हम्म। मैं अपने स्कूल में स्कूल कैप्टन हूँ। अच्छा स्कूल कैप्टन हो, वेरी नाइस ऑफ यू, और हमें बनना भी चाहिए। डन। सर मैं क्लास मॉनिटर। हाँ ठीक है चलो। अब तो पता है जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं ना, उनको हम एक वर्ड में भी बोल सकते हैं, और उसको बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं? वेटरन, है ना? ही इज वेटरन पर्सन। वेटरन मतलब बहुत एक्सपीरियंस है उनको अपनी फील्ड का। राइट। जैसे कि आपके फादर अगर कोई जॉब करते हैं, उनको अपने काम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना? वैसे ही। अब प्यारे बच्चों किसका माइक ऑन है नेसेसरी? डन। चलो सर आगे अभिषेक। बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पर्सन है बच्चों, अब फर्स्ट वन हु फाइट फॉर हिज ओन कंट्री, एक ऐसा इंसान जो अपने देश के लिए लड़े, है ना? ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। और फ्रीडम फाइटर मतलब जो स्वतंत्रता लाना चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंस गुड लाना इवनिंग चाहते सर। हैं। और ऐसे वेरी गुड इवनिंग बेटा। सॉरी बेटा आप तो टाइम से हो, मैंने क्लास ना जल्दी स्टार्ट कर दी, और नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा, है ना? जब आप आ जाएंगे तभी क्लास स्टार्ट करूंगा। सॉरी फॉर टुडे। कहाँ बिजी थे? अभी क्यों आए हो क्लास में? बताओ। लेट कैसे हो गए दोस्त? सर ये क्या कंप्यूटर नहीं चल रहा था। कंप्यूटर नहीं चल रहा था राघव? मुझे तो लग रहा था तुम ऐसे कहीं बिजी हो गए, हाथी को कपड़े से नहीं पहना रहे थे। बताओ जल्दी से। हाँ सर। या फिर नहीं? अच्छा तो फिर चींटी को लिपस्टिक लगा रहे होगे, है ना? वहीं बिजी थे ना? नहीं? अच्छा तो मगरमच्छ को पानी पिला रहे होगे। अरे कुछ तो ना कर रहे सर। होगे भाई यार, कुछ तो बताओ। तो फिर कहाँ बिजी थे? कंप्यूटर नहीं चल रहा था? ये सर कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा था। सारे बच्चे हंस रहे हैं, है ना? तुम्हें क्या लग रहा है मेरी बात कैसे रहे हैं? तुम चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा पाए इसलिए। देखा? चलो। तो प्यारे बच्चों ऐसे लोग जो हमारी कंट्री के लिए लड़ते हैं राघव, ऐसे लोगों को हम पैट्रियोट बोलते हैं। साथ ही साथ आपने एक वर्ड और बोला है, उसको हम फ्रीडम और फाइटर भी बोलते हैं। डन। ओ कुछ लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं।
अच्छी अच्छी चीजें दिखा के। सर हम्म। सर तनिका ना किटकैट खा रही है। यही तो बात है दोस्त, यही तो बात है। मुझसे तो पूछा ही नहीं जा रहा कि सर आप लेंगे नहीं, झूठी मूठी पूछ लें, क्योंकि जानते हैं ना झूठी मूठी पूछेंगे क्या पता सर ने मांग ली। सर आप अगर खाओगे? कभी करो। सोल्जर भी पेट्रियाइट है, पेट्रियाइट है। नहीं बेटा देखो, सोल्जर वैसे हम कह सकते हैं कि जो सोल्जर होते हैं वो पैट्रियोट हो तो होते ही हैं, है ना। लेकिन सोल्जर एक पोस्ट है, एक पोस्ट का नाम है ना। मैं भी सोल्जर बन सकता हूँ, आप भी सोल्जर बन सकते हैं, तो एक पोस्ट का नाम है, तो पर्टिकुलर हम इसको पैट्रियोट्स तो वो होंगे ही होंगे ऑटोमेटिकली। आर्मी अगर मैं नाम ले लूँ तो आर्मी में जो सोल्जर तो हमारे देश की रक्षा तो करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस ही बात है ना। तो हम उसको पर्टिकुलर पैट्रियोट नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत, दैट द डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। जैसे कि मैं कभी कभी क्लास में आपके लिए कुछ लिख देता हूँ तो आप लोग क्या करते हो, समझ ही नहीं आता। पीछे वाला रह गया। राघव आप पहली बार आए हो शायद, है ना। बच्चा मैंने आपको बोला अगर कुछ रह जाए आप बाद में रिकॉर्डिंग क्लास देखना, जिससे आपको दो फायदे होंगे, आपका रिवीजन भी होगा, उसके लिए स्पेस छोड़ दो। ठीक है, चलो। तो जैसे मैंने आपके सबके कोई प्यारा सा नाम है, जैसे मान लो तनिका का नाम है ना, वो आदमी जिसे गा रही है, तो मैं उसका नाम लिख दूं ऐसे करके, है ना। तो आपका क्या हो गया, ओ सर समझ ही नहीं आया, है ना। तुम्हें नहीं आएगा, तुम रहने ही दो, दिमाग के ऊपर जोर भी मत देना, फट जाता है, याद रखना भाई। डॉक्टर ने मुझे बताया भी था। ये सैनिक आ लिखा है गया, सर, ये सैनिक लिखा है। सैनिक नहीं लिखा है, तनिका का नाम लिखा है, कुछ भी कद्दू। चलो, तो प्यारे बच्चों जब भी कोई बहुत ही जैसे गर्ल्स की हैंड राइटिंग होती है वो बहुत डेकोरेटिव होती है, बहुत अच्छा अच्छा लिख लेते हैं, है ना। बहुत टाइम है उनके पास, नहीं अपन के पास टाइम है, अपन को खेलने जाना है, राइट। तो प्यारे बच्चों जिन, और ऐसा नहीं, कुछ कुछ लड़कों की भी अच्छी होती है, मेरी भी अच्छी है ना। तो ऐसे लोग कि मेरी जिनकी डेकोरेट हैंड राइटिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, जो देखो कितना प्यारा प्यारा लिखा है ना, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। जैसे हम बोल सकते हैं कभी कभी जनरली हम बोलते हैं यू हैव अ गुड हैंड राइटिंग। आप ये ना बोलो, आप उसको बोलो नाउ यू हैव। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, नाउ यू हैव कैलीग्राफी टैलेंट, है टैलेंट, है ना। कैलीग्राफी टैलेंट मतलब आपके अंदर अच्छी अच्छी राइटिंग लिखने का टैलेंट है। ठीक है, किसी को वीडियो नहीं दिख रही, आप क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लेना, आपको वीडियो विजिबल हो जाएगी। जी का समझ आ रहा है। आगे करें, चलो। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है एरिया ऑफ लैंड विच सराउंडेड बाय थ्री साइड ऑफ वाटर। एक ऐसा लैंड वाला एरिया जो तीन साइड वाटर से घिरा हो, है ना। जैसे कि हमारा इंडिया। अब इंडिया क्या है, देखते हैं, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर बॉडी, इधर भी वाटर बॉडी, तीनों साइड से वाटर बॉडी है। एक साइड अरब सागर है ना, अरेबियन सी है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है, और एक साइड इंडियन ओशियन है। तो तीन साइड हो गए ना। जैसे मान लो तुम कहीं घूमने जा रहे हो, है ना, और तुम्हारे दोस्त तीन दोस्त मिल जाएं और तुमको तीन तरफ से घेर लें, बस बिल्कुल वही। तो प्यारे बच्चों ऐसी लैंड बॉडी को, जैसे ये देखो, अगर ये एक लैंड बॉडी है ना, और इसके इधर भी वाटर है एक साइड, इधर भी वाटर है दो साइड, और इधर भी वाटर है थ्री साइड, है ना। तो तीन साइड वाटर है ना। तो ऐसी लैंड बॉडी जिसके तीनों साइड वाटर होता है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। याद रखोगे। अच्छा, अरे वेरी नाइस बेटा, है ना, होना भी चाहिए राइटिंग अच्छी। अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाने चाहिए ताकि जब हम पढ़ेंगे तो हमें वो नोट्स याद रहेंगे, है ना। चलो कोई नहीं, जब मैं नोट्स आप सबके चेक करूंगा तो फिर मैं देखूंगा कौन बहुत अच्छा लिख रहा है ना। जो बहुत अच्छा लिखेगा उसको मेरी तरफ से
पूरे 2.5 रुपए दिए जाएंगे। 100। हे भाई 100 रुपए, तो 100 रुपए कहाँ से आएंगे? 2.5 रुपए, 2.5। क्या बेटा? 11 सर अगर ये 100 देखते हैं जिसका कौन पढ़ाएगा। आशी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। 85,000 क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। डन। चलो तो नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं सारे बच्चों। 68,000 ओके, अब देखो एक ऐसी लैंड बेटा जो 4 साइड से वाटर से घिरी हो। जैसे कि देखो ये लैंड है और इसके इधर 1 साइड भी वाटर है, 2nd साइड भी वाटर है, 3 साइड भी वाटर है, 4th साइड भी वाटर है, चारों साइड पानी पानी है ना। क्या बोले? पानी ही पानी, पानी ही पानी। तो उसको हम Sir, बोलते 1 हैं minute, that's आइलैंड। क्या like. बोलते हैं? Sir, 1 आइलैंड। minute, that's like. राइट। सो हम माइक ऑफ करो। Sir, 1 minute, that's. हाँ बेटा मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जाऊंगे भी कहाँ? Sir, backslide. राइट। प्यारे बच्चों, इसको हम कभी कभी आप लोग गलती से आइसलैंड भी बोल देते हो, है ना। तो आइसलैंड नहीं होता, एस साइलेंट होता है। एस क्या होता है? साइलेंट होता है ना। तो इसको बोलते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो उसको आइलैंड बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया के पास भी लक्षद्वीप और में बहुत सारे आइलैंड है ना। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है ना हमारे पास, वहाँ बहुत सारे आइलैंड, तो उनको हम आइलैंड ही बोलते हैं क्योंकि चारों साइड पानी से घिरा हुआ है। अब आजकल तो कुछ शहरों में बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही है कि आप भी, आपका घर भी चारों तरफ से पानी से घिर गया है, तो आप भी का घर भी कैसा हो गया है? आइलैंड टाइप, है ना। पानी 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 पानी। क्या नहीं आ रहा है? डन। यस सर Yes, sir. बोला मत करो। नो सर चलो आगे बढ़े। ओके, तो फिर ये थी हमारी क्लास। समझ गए? ओह, तनिका इधर ध्यान दो। प्यारे बच्चों, अब मैंने Sir, वन back. वर्ड, हाँ 1 मिनट पढ़ बोलने तो दो। तो मैंने आपके लिए 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऐड कर दिए हैं, है ना। इतने ही लगभग मेरे हिसाब से थे। साथ ही साथ मैं आपको ना वर्कशीट भी जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा, है ना, जिसमें इडियम्स और वर्ड वर्ड्स दोनों, रुक जाओ, जिनमें 1 वर्ड्स और इडियम दोनों कंबाइंड है। आपको वो वर्कशीट डाउनलोड करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब मैंने जो आपको पढ़ाए हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ एक्सपेक्टेड ईयर हैं, कुछ एक्सपेक्टेड हैं कि नेक्स्ट ईयर आएंगे या इस साल भी आ सकते हैं। तो इनको तो अच्छे से पढ़ना ही है, साथ ही साथ उनको भी ध्यान देना है। आपके पास भारतीय पब्लिकेशन की बुक होगी, है ना। अब प्यारे बच्चों, भारतीय पब्लिकेशन की बुक ओपन करेंगे तो इसमें जो भी इडियम्स लिखे हुए हैं ना, उनको आपको याद नहीं करना, जो लिखे हुए उनको याद नहीं करना, लेकिन उनमें जो क्वेश्चंस गिवन है वो बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन से हम 4 इडियम्स याद कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, है ना, क्योंकि उनके ऑप्शंस भी होते हैं ना उसमें। तो वो जो प्रैक्टिस है ना, वो आपको भारतीय पब्लिकेशन से करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट, जब आप, आज मैंने अभी टॉपिक एंड किया है तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, याद होगा तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। डन।